Hello students, welcome to YouTube platform of Bansal Academy. So today we are going to cover entire syllabus of English language in just one lecture. Yes, you can call it a marathon. So without wasting our time, let's start. So जो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, that is no other than nouns. Let's start with nouns. So definitely अब आप लोग समझ चुके हैं कि ये एक तरीके का मैराथन है जहां हम लोग सारा का सारा इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे. सो टाइम तो वेस्ट नहीं करेंगे, डेफिनेटली नाउन के साथ स्टार्ट भी करेंगे. बट यस, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि जितने भी मेरी पुरानी वीडियोस हैं, डिटेल्ड वीडियोस हैं, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे हो, वेदर दैट इज नाउन्स, प्रोनाउंस, आर्टिकल्स, नरेशन, वॉइस, टेंसेस, वर्ब्स, आप वो सारे के सारे लेक्चर्स को एक बार गो थ्रू कर लेंगे. सो आपके लिए इस मैराथन को, इस पूरी की पूरी सीरीज को समझना बहुत इजी हो जाएगा. आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. सो स्टार्ट करते हैं जी. व्हाट आर नाउन्स? तो नाउन्स के रिगार्डिंग अगर मैं किसी से इसकी बेसिक डेफिनेशन पूछूं कि बेसिकली नाउन्स होते क्या हैं, तो इन वन वर्ड यू कैन से दैट नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स. और तो और इसके बारे में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रूल्स हैं जिसके रिगार्डिंग आपको बहुत डेप्थ में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. छोटे छोटे पॉइंट्स भी हैं, जैसे बता सकते हैं कि नाउन्स का यूजेज जो है वो किसके लिए किया जाएगा. नाउन्स के आगे आप लोग आर्टिकल्स देते ही देते हैं. नाउन्स क्या करेगा? बेसिकली नाउन एक नेमिंग वर्ड है जो क्या करेगा, दैट इज यूज्ड टू नेम अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. एक बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है जो आई गेस आप लोग स्कूल टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं. दैट इज व्हाई वी कॉल देम नेमिंग वर्ड्स. अब बात आती है इसके यूजेज की. नाउन के आगे क्या किसी चीज का यूजेज किया जा सकता है? डेफिनेटली अगर नाउन को पहचानना है तो डेफिनेटली हम लोगों को पता चल जाएगा कि दैट इज अ नाउन अगर उसके आगे हम लोग आर्टिकल्स प्लेस करते हैं. आर्टिकल्स के बारे में भी अभी हम लोग इन डेप्थ डिस्कस करेंगे. बट फिर भी आई होप यू ऑल नो वेरी वेल कि वी हैव अ टोटल ऑफ 3 आर्टिकल्स, दैट इज अ, एंड द. सो आर्टिकल्स का यूजेज बेसिकली किया किसके लिए जाएगा? सिर्फ और सिर्फ नाउन्स के लिए. नाउन्स की टाइप को डिस्कस करें तो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन्स. नंबर 1 इज प्रॉपर नाउन, जिसके बारे में हम सबको पता होना चाहिए. जब हम चीजों को स्पेसिफिक कर देंगे, स्पेसिफिक चीजों का नाम, स्पेसिफिक पर्सन का नाम. जैसे मैं अपना ही नाम डिस्कस करूं, माय नेम इज ईशु गुप्ता. सो डेफिनेटली यहाँ पे जो वर्ड NAME नेम है, दैट इज योर कॉमन नाउन. नाम किसी का भी हो सकता है, बट जब मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि दैट इज ईशु गुप्ता, तो समझ में आ जाएगा कि ईशु गुप्ता और कुछ नहीं होगा, दैट मस्ट बी अ प्रॉपर नाउन. चीजों को स्पेसिफिक करते जाएंगे तो वो हमारा बन जाएगा प्रॉपर नाउन. आगे चलेंगे जी. सेकंड हमारी टाइप है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन जो चीजों को बहुत ही कॉमन बेसिस पे, कॉमन ग्राउंड पे डिस्कस किया जाए. लाइक आई से चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, बहुत सारी एग्जांपल्स है. सिटी बोल सकते हो, किसी प्लेस को बोल सकते हो. जैसे मैंने बोला सिटी, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि दैट इज अ कॉमन नाउन. लेकिन जैसे ही मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया, लाइक आई एम सेइंग मुंबई, दिल्ली और पटियाला, कुछ भी ऐसा नाम बोलूंगी, स्पेसिफिक करते जाएंगे, तब हमें समझ में आना चाहिए कि अगर स्पेसिफिकेशन है देन दैट मस्ट बी अ प्रॉपर नाउन. छोटे छोटे से और रूल्स हैं कॉमन और प्रॉपर नाउन के कंपैरिजन के थ्रू डिस्कस किए जाते हैं. आप लोग जनरली आर्टिकल्स देते हो किस चीज के लिए? यू गिव आर्टिकल्स बिफोर कॉमन नाउन, बट यू डू नॉट गिव आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन. वैसे ही एक और कंपैरिजन का पॉइंट है कि जो आप लोगों का प्रॉपर नाउन होगा, दैट मस्ट बी रिटन इन अपर केस, जिसको कैपिटल लेटर्स भी बोला जाएगा, उसको अपर केस में लिखा जाएगा. वहीं जहां पे हम बात करेंगे कॉमन नाउन की, दैट मस्ट बी रिटन इन लोअर केस, उसको स्मॉल लेटर्स में मेंशन किया जाएगा. सो दैट वाज अबाउट प्रॉपर एंड कॉमन नाउन. आगे चलेंगे जी. नेक्स्ट टाइप इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन के बारे में अगर बात करेंगे तो डेफिनेटली दैट इज अ नेम गिवन टू अ स्पेसिफिक ग्रुप. जब आप किसी स्पेसिफिक ग्रुप को नाम दे देंगे देन दैट मस्ट बी अ कलेक्टिव नाउन. जैसे मैं किसी टीम के बारे में बात कर रही हूं, आर्मी के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, किसी भी चीज के बारे में बात करेंगे. जैसे एंड पार्लियामेंट ऑफ आउल्स है ना, आउल्स की जो पूरा का पूरा ग्रुप है, यू कॉल दैट अ पार्लियामेंट. तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे कलेक्टिव नाउन्स हैं जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है. स्टार्ट करते हैं जी कलेक्टिव नाउन के साथ. तो उसकी मैंने आप लोगों को बहुत सारी एग्जांपल बताई, जैसे कि क्लास, टीम, गवर्नमेंट, ग्रुप, बहुत कुछ मेंशन कर सकते हैं. तो किसी के माइंड में ये चीज आएगी कि मैम कलेक्टिव नाउन को लिखा तो जाएगा, लेकिन कलेक्टिव नाउन के साथ हम लोग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? ये क्वेश्चन हर किसी के
के माइंड में आएगा तो समझने की कोशिश करनी है। कलेक्टिव नाउन बेसिकली आप लोग चाहे एक ग्रुप को नाम दे रहे हो लेकिन वो ग्रुप काम तो एक ही तरह ही करेगा। जहां पे हम लोग कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल पढ़ेंगे और वहां पे हमें पढ़ने के बाद सेंटेंस को पढ़ने के बाद ये फील आएगा कि ये जो कलेक्टिव नाउन है एक पूरा का पूरा ग्रुप है दैट इज वर्किंग एज वन, वो एक की तरह काम करेगा। वहां पे डेफिनेटली हमारा मोटिव क्लियर हो जाएगा कि आई एम गोइंग टू गिव सिंगुलर वर्ब विद दैट। हम लोग उसके साथ यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब को। एग्जांपल लिख लेंगे, मैंने बोला द टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, द टीम इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तब भी समझ में आ जाएगा। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं क्या हम लोग इसके साथ हमेशा ही सिंगुलर लेके चलेंगे, सो दैट इज नॉट द केस। जब भी टीम में कुछ स्प्लिट हो जाएगा दैट मींस अब मेरा जो ग्रुप है वो एक की तरह काम ही नहीं कर रहा, रादर वो काम कर रहा है स्प्लिट होके, टूट के। सो इन दैट केस हम लोग उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। लिखेंगे जी द टीम आर, राइट डाउन नेक्स्ट एग्जांपल, द टीम आर फाइटिंग, द टीम आर फाइटिंग लाइक चिल्ड्रन, FIGHTING, फाइटिंग लाइक चिल्ड्रन। छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं बट आई होप आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कलेक्टिव के केस में एग्जैक्टली हम लोग कैसे काम करेंगे। आफ्टर दैट हम लोग फोर्थ टाइप के साथ स्टार्ट करेंगे दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी चीज के भाव को, जिसको हिंदी में भाववाचक संज्ञा भी बोला जाता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब अपनी फीलिंग्स को अपने रिप्रेजेंट करने का काम करेगी। इसमें दो तीन पर्सपेक्टिव हैं जिसके बारे में हर किसी को इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, चाहे वो नेम ऑफ क्वालिटी हो, चाहे वो किसी एक्शन का नाम हो या फिर किसी स्टेट का नाम हो। जैसे मैंने बात की क्वालिटी की, हमारे दिमाग में बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाएंगी जैसे कि ऑनेस्टी है, काइंडनेस है, ब्रेवरी है। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं एक्शन की, कुछ ऐसा एक्शन, कुछ ऐसा काम जो मेरे को नजर आएगा, मैं उसके लिए लाफ्टर बोल सकती हूँ। लाफ्टर इज ठहाका लगा के हंसना, लाफ्टर बोल लेंगे, थेफ्ट बोल लेंगे, हेट्रेड बोल लेंगे, नफरत वाली भावना। ये सारे के सारे जितने भी हमारे भाव आएंगे ऑल दैट वुड बी कवर्ड इन दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट था हमारा स्टेट। स्टेट में जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं पॉवर्टी, जैसे एक टाइम पे हमारी स्थिति क्या है, पॉवर्टी दैट इज गरीबी, इलनेस दैट मींस बीमारी। आज मैं ठीक हूं लेकिन कल मेरी जो स्टेट थी दैट वाज ऑफ इलनेस, मतलब मैं बीमारी से ग्रस्त थी। अब और एग्जांपल ले लेंगे चाइल्डहुड। आज हम लोग यंग हैं लेकिन पहले हम लोग यंग नहीं थे, वी वर इनटू द स्टेज ऑफ चाइल्डहुड। स्टेट थी हमारी कौन से वाली, चाइल्डहुड, बचपन की स्टेट थी। सो एक टाइम पे आप लोगों की स्थिति दैट इज कॉल्ड एज द स्टेट। ये सारे के सारे हैं आप लोगों के एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट और फिफ्थ टाइप है हमारी मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में नाम ही इंडिकेट करने के लिए काफी है कि मटेरियल नाउन में जितने भी हमारे नेम ऑफ मेटल्स होंगे, चाहे वो आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी की सारी, गोल्ड सिल्वर ले लो और इसकी एग्जांपल दैट इज आल्सो वेरी फेमस। बहुत बार इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, many times इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस आएंगे। आई होप यू विल बी एबल टू डू दैट क्वेश्चंस। रीजन, ये सारे के सारे हमारे मटेरियल नाउन्स हैं, लेकिन खाली मटेरियल नाउन में मेटल्स को ही नहीं कंसीडर करेंगे, रादर ऑल द सब्सटेंसेस। नाउ व्हाट आर द सब्सटेंसेस, जिसको बोला जाएगा पदार्थ, है ना, हिंदी में इसको बोला जाता है जितने भी पदार्थ हैं। जैसे कि मैं बात करूंगी शुगर की, टी की, कॉफी की, वाटर की, ऑयल की, ये जितने भी पदार्थ हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनको मापा जा सकता है, सो ऑल दैट विल आल्सो बी कवर्ड इन द मटेरियल नाउन। जितने भी हमारे सब्सटेंसेस हैं उसको भी बाय डिफॉल्ट एक अलग से कैटेगरी ना देके हम लोगों ने मटेरियल नाउन में ही कवर करने की कोशिश की। आप लोगों को एग्जांपल्स बता चुकी हूँ, शुगर, ऑयल, टी, कॉफी, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। इसको आराम से आप लोग वीडियो को रिकॉर्डिंग देखते टाइम आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। अभी खाली सिर्फ और सिर्फ समझने पे ध्यान देंगे। चलिए, ये सारे के सारे आप लोगों ने डिस्कस किए। अब लास्ट वाली हमारी ये जो दो कैटेगरीज थी दैट वाज एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल। तो समझ में आया मैम एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल तो है, लेकिन एग्जैक्टली हम लोग इसमें करेंगे क्या, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल का काम क्या होगा। एब्स्ट्रैक्ट इज भाववाचक संज्ञा, मटेरियल हमें बताएगी मेटल्स के बारे में, लेकिन मैंने एक पॉइंट तुम लोगों को पहले ही बता दिया कि इन दोनों नाउन्स को, इन दोनों कैटेगरीज को काउंट नहीं किया जा सकता। दैट मींस ये काउंटेबल नाउन में नहीं आएंगी, they will fall into the
कैटेगरी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स जिनको गिना नहीं जा सकता, उसके रिगार्डिंग ढंग से हमें चीजें समझ में आनी चाहिए। जिनको ना गिना जा सके, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, रादर दैट कैन बी मेजर्ड। जिनको मापा तो जा सकता है, पानी कितना लेके आ रहे हो आप लोग, ऑयल कितना लेके आ रहे हो, चीनी कितनी लेके आ रहे हो, टी कितनी लेके आ रहे हो, दैट थिंग्स आर टू बी मेजर्ड। और एक बात और समझ के चलेंगे, अब वैसे तो ये चीजें अनकाउंटेबल में जाएंगी, सारे का सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और सारा का सारा मटेरियल नाउन, लेकिन इसके साथ जब वर्ब लगानी होगी तब हमें थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। सो उस चीज के लिए मान के चलेंगे, जहां जहां हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा और मटेरियल नाउन होगा, जिसको मैंने कि ओवरऑल आप लोगों को बता दिया कि दैट इज नथिंग बट योर अनकाउंटेबल नाउन। अगर ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ जो वर्ब लगाएंगे दैट विल ऑलवेज बी योर सिंगुलर वर्ब। इस बात को समझ के चलेंगे, समझ आ जाना चाहिए कि इन सब चीजों के साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जाएगी। जितने भी हमारे एक गोल्डन रूल है, हमेशा याद रखेंगे, जितनी भी चीजें अनकाउंटेबल नाउन में आएंगी, ऑल दैट वुड टेक सिंगुलर वर्ब, उन सब के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब को ही लिया जाएगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। एंड इन चीजों का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। वाटर्स, गोल्ड्स, ऐसा कभी भी नहीं होगा। दे विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। जिनको गिना ही नहीं जा सकता, ना तो आप उनके आगे अ एन लगा सकते हो और ना ही उसका प्लूरल बना सकते हो। छोटा सा पॉइंट है, हर किसी को दिमाग में ये बात स्ट्राइक करनी चाहिए। चलिए आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ और कैटेगरीज, दैट इज कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन बेसिकली क्या होता है, जब हम नाउन और नाउन दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। ये नाउन तो था ही, अगर उसके साथ कुछ और भी हम लोग ऐड ऑन कर दें, जैसे कि मैंने सबसे पहली कैटेगरी मेंशन कर दी नाउन प्लस नाउन, मतलब एक नाउन तो होगा, उसके साथ एक और नाउन भी मेंशन होगा। लाइक आई हैव रिटन गार्डन चेयर, मैंने यहाँ पे लिखा गार्डन और चेयर, एंड आई एम सेइंग कि इज इट अ सिंगुलर, यू विल से डेफिनेटली मैम इट इज अ सिंगुलर नाउन। अब मैंने आप लोगों को बोला कि ट्राई टू मेक इट्स प्लूरल, यू विल से ओके मैम, फिर कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में आएगा गार्डन को चेंज कर दो गार्डन्स में, चेयर को चेंज कर दो चेयर्स में, बट इट्स नॉट लाइक दैट। यू विल नॉट से गार्डन्स चेयर्स, रादर अगर हमारे पास ऐसा सिनेरियो आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए जब हमारे पास दो दो नाउन साथ में लिखे होंगे, इन दैट केस आप लोग प्लूरल तो बनाएंगे, लेकिन किसका, खाली दूसरे वाले का। यू विल राइट चेयर्स और गार्डन को एज इट इज लिख लेंगे। उसका छोटा सा लॉजिक है, आई होप हर किसी को समझ में आना चाहिए और पता भी होना चाहिए। जो पहले वाला आप लोगों का नाउन होगा वो बेसिकली नाउन का काम ही नहीं करेगा, वो नाउन का काम ना करके काम किस चीज का करेगा, एडजेक्टिव का। एंड आई होप ये बात सबको पता होनी चाहिए कि एडजेक्टिव्स का प्लूरल होता ही नहीं है, बनाया ही नहीं जा सकता। अगर एक खूबसूरत लड़की है, यू विल कॉल दैट शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अगर वहीं दो लड़कियां हो जाएंगी तो क्या बोलेंगे, दीज आर ब्यूटीफुल गर्ल्स, नो, यू विल से दे आर ब्यूटीफुल गर्ल्स। तब समझ में आया कि एडजेक्टिव का प्लूरल कभी भी नहीं बनाया जा सकता। दैट इज द रीजन व्हाई अगर फर्स्ट जो हमारा हाफ होगा वो काम करेगा नाउन का नहीं, एडजेक्टिव का। गार्डन की चेयर, है ना, बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स आएंगी जब दो दो नाउन्स को साथ में रखा जाएगा। लाइक आई एम सेइंग गोस्ट स्टोरी, गोस्ट भी अपने आप में नाउन है, स्टोरी भी अपने आप में नाउन है, और इसका जब आप लोग प्लूरल वर्जन बनाएंगे दैट वुड बी गोस्ट स्टोरीज, नॉट गोस्ट स्टोरीज, इट वुड बी गोस्ट स्टोरीज। सो ये हमारा पहला केस था जब नाउन प्लस नाउन ऐसा वाला केस आया। आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट पे जाएंगे, जब हमारे पास नाउन तो होगा लेकिन बीच में हम लोगों ने थोड़ा सा एक चीज ऐड ऑन कर दी, दैट इज नो अदर देन योर प्रीपोजिशन, और लास्ट में से नाउन को रखा। अब आप लोगों के माइंड में है कि मैम नाउन ही यहाँ पे है, नाउन ही यहाँ पे है, तो दोनों चीजों में डिफरेंस कैसे लेके चलेंगे। आई विल से ये नाउन और ये नाउन कुछ नहीं करेंगे, दो के दो नाउन्स हैं, लेकिन ये वेरिएशन होगी। कई बार ये अपने आप में एक ही वर्ड हो सकता है, वन वर्ड हो, जैसे सेम ही वर्ड यूज कर रहे हो, वन ना लिख के चलिए आई एम राइटिंग इट सेम। ये जो दोनों वर्ड्स हैं ये किस चीज का काम करेंगे, सेम का। और दूसरा सिनेरियो कब होगा, जब यही वाला सेम
केस होगा, लेकिन जो हमारे नाउन होंगे ना वो सेम नहीं होंगे, वो दोनों क्या होंगे, डिफरेंट। सो आई एम गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच ताकि समझ में आ जाए। अब मैंने लिखा नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। सबसे पहले मैं केस लेके चलूंगी सेम वाला, जैसे आई एम राइटिंग विलेज आफ्टर विलेज, विलेज आफ्टर विलेज, गांव गांव में, ऐसा वाला कुछ फील आएगा, विलेज आफ्टर विलेज, डे टू डे, है ना, बहुत सारे वर्ड्स है, आर आफ्टर आर, पेज आफ्टर पेज, पन्ने पे पन्ना। अब जैसे ही आप लोगों ने देखा तो समझ में आना शुरू हुआ कि मैम विलेज भी अपने आप में नाउन है और ये दोनों वर्ड्स क्या है, सेम। बीच में हम लोगों ने स्पॉट लिया किस चीज का, प्रेपोजिशन का। आई होप यू ऑल नो कि आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, और जब भी हम लोग इसका प्लूरल बनाने जाएंगे, बनाएंगे कैसे, विलेजेस आफ्टर विलेजेस, बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे माइंड में आएंगी, समझ के चलेंगे भी। इसके केस में स्ट्रिक्टली नो प्लूरल, जब हमारे पास नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन वाला केस आए। नंबर 2, ये जो दोनों नाउन्स हैं जो साइड्स पे हैं प्रेपोजिशन के, दे बोथ आर सेम, दोनों ही सेम वर्ड्स यूज कर रहे हो, जैसे मैंने भी बहुत सारी एग्जांपल्स दी, तो उस टाइम हमारा क्या होगा, इसका प्लूरल बनेगा ही नहीं, इसके केस में प्लूरल नहीं होगा। दैट मींस स्ट्रिक्टली नो एस या ईएस, इसके साथ आप लोग एस ईएस नहीं लगाएंगे। अगर हमारा सिंगुलर है, प्लूरल है, इस केस में इसको सिंगुलर एज इट इज बिल्कुल ऐसे ही लेके चलेंगे, इसका प्लूरल वर्जन बनता ही नहीं है। हमेशा विलेज आफ्टर विलेज, है ना, पेज आफ्टर पेज, पेजेस आफ्टर पेजेस, ऐसा कुछ नहीं होगा, स्ट्रिक्टली नो प्लूरल फॉर दैट। आफ्टर दैट नेक्स्ट कैटेगरी पे आएंगे जो थे फिर से नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेक द डिफरेंट वर्ड्स। पिछले केस में मैंने सेम नाउन्स को लिया, अब इस केस में मैं फिर से नाउन्स को लूंगी, लेकिन ये वाला और ये वाला नाउन दे विल बी डिफरेंट। सो यहाँ पे मैंने केस डिस्कस किया, लाइक आई एम राइटिंग मदर इन लॉ, एंड अगेन फिर से मेरा सेम क्वेश्चन है कि चलो भाई फटाफट से इसका आप लोग प्लूरल बना देंगे। प्लूरल बनाने के लिए हम लोग करते क्या है, मदर इन लॉज, है ना, ये दिमाग में आता है कि ये जो वर्ड है इसके लास्ट में एस को अटैच कर दो, अरे वो मीनिंग ही अलग निकल के आएगा। सासू माँ की साड़ी, जैसे मैंने बोला मदर इन लॉ साड़ी, मदर इन लॉज साड़ी, ऐसा कुछ भी बोल रही हूँ, तो मदर इन लॉज, जब भी आप लोग इसके साथ एस अटैच करने की कोशिश करेंगे, लाइक मैंने यहाँ पे किया, तो ये मत सोचिएगा कि ये इसका प्लूरल वर्जन निकल के आएगा, ये इसका प्लूरल वर्जन नहीं है, रादर ये अपोस्ट्रोफी एस या खाली एस भी लगाएंगे, वो हमेशा रिलेटिव, एक रिलेशन बताने का काम करेगा, दैट विल बी रिलेटिव प्रोनाउन। तो वहां पे हमें समझ में आ जाएगा कि इसका प्लूरल ऐसे तो नहीं बनाया जा सकता। जैसे मैंने बोला एक सासू माँ, अब मैं बोल रही हूँ ज्यादा सासू माँ, सो डेफिनेटली उस केस में दैट मींस अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो हमारे पास एसईएस ऐड तो करना पड़ेगा। पिछले वाले में तो एसईएस ऐड भी नहीं किया था, यहाँ पे हम लोग ऐड तो करेंगे, लेकिन खाली पहले वाले नाउन के साथ, इसका वाइस वर्सा नहीं चलेगा कि मैम किसी भी एक के साथ लगा दे, क्या हम लोग सेकंड वाले के साथ लगा दे, नो, स्ट्रिक्टली दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, दैट वुड बी मदर्स इन लॉ, दैट इज अ प्लूरल केस। पहले एक सासू माँ थी और अब हमारे पास ज्यादा लेडीज ज्यादा है। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ये केस काम कैसे करेंगे। चलिए जी आगे चलेंगे। बहुत सारे और ऐसे नाउन्स हैं जहां पे हमारे साथ लास्ट में FUL ऐड होगा, जैसे कि आई एम राइटिंग वन वर्ड, मैंने लिखा कपफुल मतलब कप भर के, मैंने लिखा हैंडफुल हाथ भर के, मुट्ठी भर के, मैंने लिखा स्पूनफुल चम्मच भर के। जब इसका प्लूरल बनाने की बारी आएगी तो हमारे दिमाग में फिर से क्या आएगा कि मैम क्या करें, हम लोग इसका वर्जन कैसे बनाएं, क्या कप्स फुल लिख दें, क्योंकि दिमाग में क्या आएगा कि फुल तो वैसे सामने अटैच कर रखे हैं, लेकिन CUP कप, कप तो अपने आप में नाउन है, तो एक काम करते हैं कप्स फुल मतलब एस को मिडल में लगाने का हम लोग सोचते हैं, बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ऐसा करना भी मत। रीजन, जब भी आप लोग इसका प्लूरल वर्जन बनाएंगे यू आर डेफिनेटली गोइंग टू ऐड SES, बट इन द एंड आप लोग खाली लास्ट में SES अटैच करेंगे। जैसे कप भर के ज्यादा है, सो डेफिनेटली कपफुल्स होगा, स्पूनफुल्स होगा,
ग्लास फुल्स होगा, हैंड फुल्स होगा। इन सारे के सारे वर्ड्स को अपने माइंड में रखना बहुत जरूरी है। रीजन यहाँ से क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस रहते हैं। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इनकी टेक्निकलिटीज क्या होती हैं। आगे चलेंगे जी। नेक्स्ट एक और छोटा सा सब टॉपिक है नाउन्स में, दैट इज द नाउन्स व्हिच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर मीनिंग इन प्लूरल। बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जिनका एक बार जब आप लोग उसका सिंगुलर वर्जन डिस्कस कर रहे हो तो उसका क्या मीनिंग निकल के आएगा, लेकिन जैसे ही आप इसका प्लूरल वर्जन लेके आएंगे उसका मीनिंग ही कुछ और निकल के आएगा। ज्यादा कुछ नहीं, अभी मैं सिर्फ इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं और डेफिनेटली हम लोग सारी की सारी एग्जांपल्स को इस छोटे से मैराथन में जहां में सारी की सारी इंग्लिश कवर करनी है नॉट एट ऑल पॉसिबल, फिर भी जो 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कवर। फर्स्ट वर्ड इज अल्फाबेट, सेकंड वर्ड इज अल्फाबेट्स। आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि मैम कुछ नहीं है, दिस इज सिंगुलर वर्जन एंड दैट इज प्लूरल वर्जन। मैंने पूछा व्हाट इज अल्फाबेट, यू विल से मैम अगर सिंगल लेटर लिख देंगे ना, लाइक आई एम राइटिंग ए, so what is that, what's that, that is alphabet। मैंने बोला A B C राइट डाउन कर दिया तो बोलोगे that are alphabets, but that technique is definitely wrong। रीजन क्या है, अभी तो मैंने हेडिंग बताई कि जब भी कुछ वर्ड्स का आप लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे उनका मीनिंग डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। तो समझेंगे एक वर्ड है अल्फाबेट जो मेरे को हमेशा फील देगा एक सिंगल लेटर की, लेकिन ऐसा नहीं है। आई एम राइटिंग A to Z, दैट मींस जितने भी आप लोगों के लेटर्स हैं आप लोग उनमें से कम ले ज्यादा ले सारे के सारे ले, जितना भी कॉम्बिनेशंस हैं सारे के सारे लेटर्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाएगा, दैट इज नो अदर देन अल्फाबेट। A से लेके Z तक हम लोग लिखते हैं, सो दैट इज ऑल आर, दे ऑल आर अल्फाबेट नॉट अल्फाबेट्स। अब बात करेंगे अल्फाबेट्स की तो पूछोगे कि मैम अल्फाबेट्स क्या होता है, समझेंगे जी डेफिनेटली इतना तो पता है कि मीनिंग अगर अलग निकल के आएगा। अल्फाबेट्स का मीनिंग है लैंग्वेजेस, मतलब भाषाएं। ये चीजें बहुत कम स्टूडेंट्स को पता रहती है, दैट इज द रीजन व्हाई एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। समझेंगे जी इन चीजों को। अल्फाबेट का मीनिंग क्या है, अल्फाबेट्स का मीनिंग क्या है, वैसे ही 2-3 और वर्ड्स हैं। आई एम राइटिंग हियर आयरन, आई एम राइटिंग हियर आयरन्स, तब भी समझ में आ जाएगा मैम आयरन तो मतलब है लोहा, है ना, मेटल का नाम है, जबकि आयरन्स ऐसा थोड़ी होगा कि लोहा लोहे, नो इट्स नॉट लाइक दैट। आयरन का मतलब है मेटल, जबकि आयरन्स का जब भी रेफरेंस आएगा यू विल कॉल दैट हैंडकफ्स। हथकड़ियों के बारे में तो सुना होगा आप लोग, बहुत मूवीज वगैरह सीरीज वगैरह देखते होंगे। हथकड़ियों के जो पुलिस टाई करती है किसी क्रिमिनल को बांध के लेके जाने के लिए, सो उनको इंग्लिश में हैंडकफ्स बोला जाता है। उनको हैंडकफ्स बोल लो चाहे आयरन्स बोल लो एक ही बात है। सो ये बात करेगी हथकड़ियों के बारे में, जबकि ये बात करेगा मेटल के बारे में। दोनों के मीनिंग में बहुत फर्क है। आगे चलेंगे जी, और भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। एक खुद ही है अपने आप में वर्ड और एक है बच्चा हमारे पास वर्ड्स। अब बोलोगे मैम एक वर्ड लिख दोगे तो वर्ड बन जाएगा, अगर ज्यादा लिख दोगे तो वर्ड्स बन जाएगा। अलग अलग सिनेरियो में इसका अलग अलग मीनिंग होगा। जो पहला वर्ड है वर्ड, उसको आप लोग यूज भी करते हो किस चीज के लिए, जब किसी को अपनी जुबान देनी है ना, बोला जाता है कि जुबान दे रहा हूं भाई मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं तुम्हें कोई वादा कर रहा हूं। सो इन दैट केस जब ऐसा जुबान देने वाला फील आ जाएगा यू विल कॉल दैट वर्ड आई एम गिविंग माय वर्ड टू यू, नॉट वर्ड्स टू यू। बहुत कॉमन एग्जांपल है, बहुत बार एग्जाम्स में रेपिटेशन में रहती है और बच्चों से गलती होती ही होती है। लाइक आई एम सेइंग आई एम गिविंग माय वर्ड्स टू यू, बहुत कॉमन एरर है। इट इज नॉट लाइक दैट, रादर इट इज आई एम गिविंग माय वर्ड टू यू, मैं तुम्हें अपनी जुबान देता हूं। आफ्टर दैट नेक्स्ट वर्ड इज वर्ड्स। फिर से पूछोगे मैम अब इसका मीनिंग क्या आएगा, अरे भाई मीनिंग तो बिल्कुल अलग निकल के आएगा। यहाँ पे भी इसका मीनिंग है लैंग्वेजेस। लिख लेंगे जी इन चीजों को। बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। जो मेरी नाउन्स की डिटेल्ड वीडियोस हैं यू मस्ट गो थ्रू देम। एक बार इस मैराथन को कर लेंगे, आफ्टर दैट आप लोगों को एक आइडिया पता चल जाएगा कि किस तरीके से और कितनी स्टडी कहाँ पे हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि अगर किसी को और भी ज्यादा डिटेल में सीखना हो तो गो थ्रू दैट वीडियोस। ओके जी, these were the important perspectives। आफ्टर दैट इसके बाद एक और कैटेगरी, एक और सब पार्ट स्टार्ट करवाने जा रही हूँ नाउन्स में, दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जिसको क्या बोला जाएगा, वी कॉल दैट कुछ ऐसी कैटेगरी या कुछ ऐसे नाउन्स, कुछ ऐसे वर्ड्स जो दिखने में तो
मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया looks, that means जो दिखने में होंगे सिंगुलर और जो काम करेंगे, मैंने बोला यहाँ पे वर्क्स नहीं लिखूंगी, रादर मैं यहाँ पे लिखूंगी फंक्शंस। रीजन अभी तो बताया, वर्क्स का मीनिंग क्या है, दैट इज लैंग्वेजेस। मैंने बताया अब ऐसे कैटेगरी डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे नाउन्स जो दिखने में तो होंगे सिंगुलर, आप लोग बोलोगे कि मैम वो काम भी सिंगुलर का करेंगे, डेफिनेटली कुछ दिखने में होंगे सिंगुलर पर वो काम करेंगे प्लूरल का, कुछ दिखने में होंगे प्लूरल और काम भी करेंगे प्लूरल का, कुछ दिखने में होंगे प्लूरल पर काम किस चीज का करेंगे, सिंगुलर का। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो सुपर इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, तो गो थ्रू कर लेना इन सारे के सारे वर्ड्स को। आई ट्राई टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, लेकिन फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर डिटेल वर्जन चाहिए तो गो थ्रू द वीडियोस ऑफ नाउन्स, ताकि आप लोगों को सब कुछ एक एक चीज इन डेप्थ मिल जाए और पूरी की पूरी लिस्ट भी आप लोगों को मिल जाए, चाहे वो नोट्स है चाहे वो लेक्चर्स हैं हमारे। चलिए सबसे पहली कैटेगरी डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसे नाउन्स जो दिखने में भी सिंगुलर हैं और काम भी करेंगे सिंगुलर का। और इस कैटेगरी में ना सबसे पहला जो हमारा फेमस वाला पार्ट आएगा, दैट इज ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स। जितने भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स है जिनको अपने आप में गिना ही नहीं जा सकता, वो सारे के सारे वर्ड्स इसी में आएंगे, ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, आई एम नॉट गोइंग टू राइट, लेकिन एक बार बोल दूंगी, जैसे कि पोएट्री, लगेज, है ना, पोएट्री क्या होते हैं, शेरो शायरी, लगेज, इट्स नॉट लगेजेस, इट्स ऑलवेज लगेज। आफ्टर दैट डेब्रिज, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत बार ये वर्ड एग्जामिनेशंस में रेपिटेशन में रहता है, डेब्रिज। डेब्रिज होता है मलबा, कोई बिल्डिंग होती है उसका जो डिस्ट्रक्टिव पार्ट होता है, जिसमें ब्रिक्स भी होंगी, स्टोन्स भी होंगे, मड वगैरह सारा कुछ मिलेगा, सो दैट इज ऑल योर डेब्रिज। डेब्रिज होगा। आफ्टर दैट और इस अनकाउंटेबल में आएगा एडवाइस, जैसे सलाह दी जाती है, एडवाइस। फर्नीचर, इट्स ऑलवेज फर्नीचर, इट्स नॉट फर्नीचर्स, इट्स ऑलवेज फर्नीचर। और वर्ड है आइस, एप्लॉज, है ना, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं। इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, मशीनरी बोल सकते हैं, और एक और इंपॉर्टेंट वर्ड है सीनरी, SCENERY, नजारे। हमारे माइंड में आ जाता है कई बार कि मैम सीनरी है तो सीनरीज बना दो, नो इट्स नॉट लाइक दैट, सीनरी का सीनरीज बना ही नहीं सकते हैं। आफ्टर दैट फूड, इट्स ऑलवेज फूड, इट्स नॉट फूड्स। एविडेंस, सबूत होगा, एविडेंसेस कभी नहीं होगा। अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, न्यूज हो गया, जो हमारा न्यूज वाला पार्ट है ये भी हमारा अनकाउंटेबल वर्जन में जाएगा, जो दिखने में तो आप लोगों को लगेगा सिंगुलर और काम किस चीज का करेगा, प्लूरल का। आफ्टर दैट गोल्ड लिख लेंगे, सिल्वर लिख लेंगे। जैसे मैंने गोल्ड सिल्वर लिखा, तुम्हारे माइंड में, सबके माइंड में एक बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि मैम जैसे आपने बोला ना अनकाउंटेबल नाउन, हमारे दिमाग में सबसे पहले आया कि आपने बताया तो था अभी 5-10 मिनट पहले कि जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं या हमारे मटेरियल नाउन्स हैं, all that will cover into that category uncountable, वो सारे के सारे नाम यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। हेयर लिख सकते हैं, इट्स नॉट हेयर्स, कभी भी हेयर्स नहीं होता। कई बार कुछ स्टूडेंट्स अपने लड़कियां में भी, लड़कियां या लड़के जो भी हैं वो यूज कर सकते हैं कि मेरे हेयर्स बड़े ड्राई हो रहे हैं या मेरे हेयर्स बड़े रफ हो रहे हैं, ये गलत है भाई। इट्स नॉट हेयर्स, इट्स ऑलवेज हेयर। एक की बात कर रहे हो, ज्यादा की बात कर रहे हो, ये अनकाउंटेबल नाउन है, और जो अनकाउंटेबल होगा उसको आप हमेशा सिंगुलर में ही लेके चलेंगे। हेयर के साथ इज ही लगाओगे, हेयर के साथ आर नहीं लगाओगे, मन तो करते हैं हेयर्स भी लगा दो, आर भी लगा दो, बट दैट इज अनकाउंटेबल। हेयर के साथ इज लगाया जाएगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। चलिए जी, आफ्टर दैट मैंने बोला कि ये सारे के सारे आप लोगों के अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, अनकाउंटेबल है, दैट इज व्हाई मैं इनको सिंगुलर में ही लेके जा रही हूँ। अच्छा, अब मैं पूछूंगी क्या मैं इन सारे वर्ड्स के आगे अ या एन लगा सकती हूँ? यू विल से मैम नो। क्यों? जो चीज अपने आप में गिनी ही नहीं जा सकती उसके आगे अ या एन लगाने का लॉजिक ही पैदा नहीं होता। आफ्टर दैट अगर मैं पूछूं क्या मैं इनका प्लूरल बना सकती हूँ? गोल्ड्स बना दूं, हेयर्स बना दूं, सीनरीज बना दूं, आइसेस बना दूं, पोएट्रीज बना दूं, सो यू विल से मैम नो। ना तो इसके आगे आप लोग अ एन ऐड कर सकते हो और ना ही इसका प्लूरल वाला वर्जन आ सकता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है
कि जब भी हम लोग इनके बारे में बात करेंगे ये सारे के सारे अनकाउंटेबल है, जिनको गिना ही नहीं जा सकता। अगर गिन नहीं सकते हो तो डेफिनेटली कैसे उसके साथ SES को ऐड करोगे। सो ये सारे के सारे वर्ड्स को ध्यान से रखेंगे, दिमाग में बिठा के रखेंगे। लाइक आई एम गिविंग एग्जांपल, ही हैज गिवन मी एन इंफॉर्मेशन। आप लोग अगर उसको काउंटेबल में बनाना चाहते हैं, यू कैन राइट दैट he has given me a piece of information, है ना। a piece of लगाने से वो अनकाउंटेबल से काउंटेबल में चला जाएगा, लेकिन a piece of तब लगाओगे जब आप उसको सिंगुलर में कंसीडर करोगे। जब आप उसको प्लूरल में कंसीडर करना चाहते हो, you will write pieces of। वैसे तो ये सारे के सारे वर्ड्स अनकाउंटेबल थे, समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर हम इनको अनकाउंटेबल से काउंटेबल की कैटेगरी तक ले जाएं, लाइक स्पेसिफिकली मेंशन करके बताएं कि भाई इतने हैं, 2 हैं या 4 हैं या 1 है। अगर 1 बताया, स्पेसिफिकली बताया, उसको 1 बताने का तरीका क्या होना चाहिए, अ पीस ऑफ। और जैसे ही मैं इसको काउंटेबल के साथ साथ गिनती में थोड़ा सा ज्यादा बनाऊंगी, लेकिन अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटेबल बनाने की कोशिश कर रही हूं। सो अ पीस ऑफ फॉर सिंगुलर एंड पीसेस ऑफ दैट इज फॉर योर प्लूरल केस। तो समझेंगे जी। जैसे एक एग्जांपल है, ऑल द एविडेंसेस वर अगेंस्ट हर। एक एग्जांपल करवा रही हूं, लिख लेंगे जी, ऑल द एविडेंसेस, EVIDENCES एविडेंसेस वर अगेंस्ट हर। जितने भी सबूत थे सारे के सारे उसके खिलाफ थे। आता है ना दिमाग में कि कैसे चलेगा, एविडेंसेस, कभी एविडेंसेस नहीं होगा। अभी तो बताया द वर्ड इज एविडेंस, और एविडेंस होने के साथ साथ यहाँ पे वर नहीं लगाया जाएगा, रादर हम लोग यहाँ पे मेंशन करके चलेंगे वॉज को। अभी तो बताया जितने भी अनकाउंटेबल हैं उनके साथ आप लोग फ्लेवर ऐड ऑन करेंगे वॉज का। लिख लेंगे जिसको नोट डाउन कर लेंगे फटाफट से। आफ्टर दैट सेकंड कैटेगरी की तरफ जंप करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डिटेल्ड वीडियोस में हर चीज अवेलेबल मिल जाएगी आप लोगों को। सेकंड कैटेगरी की तरफ चलेंगे, ऐसे नाउन्स जो दिखने में तो होंगे प्लूरल पर काम करेंगे सिंगुलर का। दिखने में प्लूरल और काम सिंगुलर। सुपर कैटेगरी है, सुपर फेमस कैटेगरी। रीजन ज्यादातर क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, इसको ध्यान से नोट डाउन करना पड़ेगा। जैसे कि सबसे पहले इस कैटेगरी में मैं नाम डिस्कस करूंगी, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। आप लोग बोलोगे मैम सब्जेक्ट्स, बिल्कुल जी, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स। लाइक आई एम राइटिंग द वेरी फेमस एग्जांपल, आई एम राइटिंग मैथमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। आप लोगों ने शुरू से बचपन से देखा होगा, हमेशा नोटबुक्स में ना मैथमेटिक्स लिखा रहता है। व्हाई नॉट मैथमेटिक्स, व्हाई ऑलवेज मैथमेटिक्स? क्या मैथमेटिक्स ज्यादा है? यू विल से नो मैम, एक सिंगल ही बुक थी, एक सिंगल सब्जेक्ट था। फिर भी मैथमेटिक्स क्यों था? सोशल स्टडीज था, पॉलिटिक्स था, इकोनॉमिक्स था, फिजिक्स था। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स थे जिनको आप लोगों ने पढ़ा, और उसके साथ SES बिजनेस स्टडीज था, उसके साथ S या ES अटैच कर देते हैं। बट यू आर नॉट एबल टू मेक आउट कि ऐसा क्यों होगा, और कईयों के साथ क्यों लगा देते हैं, कईयों के साथ क्यों नहीं लगा रहे हैं। नो रीजन, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ऐसा ये सब्जेक्ट का नाम है। और प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, हमारे दिमाग में डाउट क्या आएगा, दिखने में तो है प्लूरल, क्यों? क्योंकि इसके साथ SES को अटैच कर दिया, लेकिन ये काम करेगा किस चीज का? सिंगुलर का ही काम करेगा। मैथमेटिक्स लिखा है, मैथमेटिक्स के साथ चाहे आप लोगों का दिल आर या वर्क ऐसा कुछ लिखने को कहे, लेकिन समझेंगे जी इन सारे के सारे वर्ड्स को काम किस चीज का करना है। आई मीन टू से वर्ब कौन सी लगानी है, सिंगुलर वर्ब, तो वहीं से क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिक्स इज आएगा, मैथमेटिक्स आर नहीं आएगा। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, मैम हमेशा ही ऐसा चलेगा? नहीं भाई, एक एक्सेप्शन है, उसको ध्यान से माइंड में रखना जरूरी है। खाली मैथमेटिक्स लिखा, फिजिक्स लिखा, जितने भी मैंने आपको सब्जेक्ट्स के नाम बताए, तो उनके साथ आप लोग हमेशा मेंशन करेंगे इसको। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूंगी, लाइक मैंने यहाँ पे इसके आगे द मैथमेटिक्स लिख दिया, राइट डाउन, मैंने लिखा द मैथमेटिक्स, और द के साथ साथ इसके अलावा और बहुत सारी ऑप्शंस है, जैसे कि आई एम राइटिंग हिज, आई एम राइटिंग माई, आई एम राइटिंग आर, आई एम राइटिंग हर, आई एम राइटिंग, और लिख सकते हैं जी यहाँ पे आप लोग इट्स लिख सकते हैं, देयर लिख सकते हैं, इट्स लिख लो जी, देयर लिख लेंगे, योर्स लिख लेंगे, योर लिख लेंगे जी।
जब भी इन एग्जाम्पल्स के आगे मतलब जितने भी हमारे नेम ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उन सबके आगे इनमें से कोई वर्ड आ जाए या फिर द आ जाए, नोट डाउन कर लेंगे। एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट है, या तो मैंने उसी सब्जेक्ट जिसके साथ एस या ईएस लगा हुआ था मैंने उसके साथ द लगा दिया, या मैंने हिज, माई, आर, हर, इट्स, देयर, योर ऐसा कुछ भी मेंशन कर दिया, तब हमारे दिमाग में समझ एक बात आ जानी चाहिए कि अब ये जो नाम लिखा हुआ है ना मैथमेटिक्स, बेसिकली अब ये सब्जेक्ट का काम ही नहीं कर रहा। पूछोगे मैम सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा तो किस चीज का काम करेगा? अगर ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा तो ये काम करेगा इसके कॉन्सेप्ट्स पे, ये भी बात पता चलनी चाहिए। अब ये सब्जेक्ट का नाम ना होके काम किस चीज का करेगा? उसी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स का। और ये तो हर किसी को पता है कि कॉन्सेप्ट्स जितने भी होंगे दैट विल ऑलवेज बी प्लूरल। कॉन्सेप्ट्स हमेशा ज्यादा होते हैं, कभी भी एक कॉन्सेप्ट नहीं होता। दैट इज द रीजन व्हाई अगर इन वर्ड्स के आगे, इन सब्जेक्ट्स के नाम के आगे आप लोग द लगा देंगे, उस केस में मेरे को वर्ब कौन सी देनी पड़ेगी? दैट इज प्लूरल। जनरल अगर कुछ भी मेंशन नहीं था तब मैंने सिंगुलर वर्ब थी, लेकिन उसके आगे अगर इन वर्ड्स में से कोई भी एक मेंशन कर दिया देन इसके साथ जो वर्ब आएगी दैट वुड बी प्लूरल। इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड आ जाएंगे नेम ऑफ गेम्स। बहुत सारी ऐसी गेम्स है जैसे कि मैं बोलूंगी चेस है, डार्ट्स है, बिलियर्ड्स है, स्नूकर्स है। दिखने में तो मेरे को फील देगी किस चीज का? प्लूरल का, लेकिन काम करेगी एक ही तरह। आफ्टर दैट नेम ऑफ डिजीजेस, बीमारियों के नाम। मिजल्स ले ले, पाइल्स ले ले, एड्स ले ले, डायबिटीज ले ले। डायबिटीज मोस्ट फेमस बीमारी जहां से रिलेटेड क्वेश्चंस भर भर के आएंगे। रीजन क्या है? डायबिटीज। दिखने में तो है प्लूरल लेकिन काम करेगी एक का, सिंगुलर का। डायबिटीज के साथ इज लगा लो, डायबिटीज के साथ वाज, डायबिटीज हैज, तो समझ में आएगा। लेकिन डायबिटीज के साथ प्लूरल वर्ब का यूजेज करना दैट इज रॉन्ग। ये दिखने में सिंगुलर है, ये दिखने में प्लूरल है, पर काम किस चीज का करेंगी? सिंगुलर का। और लिख सकते हैं जी टाइटल्स ऑफ बुक्स। कई बार कुछ किताबों के टाइटल्स ही ऐसे होते हैं जैसे द गुलिवर ट्रेवल्स, है ना, ये आप लोगों ने सुन रखी होगी। द अरेबियन नाइट्स। और लिख सकते हैं 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ। 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ इज, सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा क्योंकि 3 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ तो लगता है कि मैम इसके साथ आर लगा दो। अरे भाई किताब का नाम है और वो किताब तो एक ही है। दैट इज द रीजन व्हाई उसका नाम ही प्लूरल में था तो मेरे को फील आया कि मैं वर्ब दूं प्लूरल, लेकिन ऐसा काम हम लोग नहीं करेंगे, विल डेफिनेटली गिव सिंगुलर। ठीक है जी, इस चीज को समझना पड़ेगा। ये सारे के सारे वर्जन्स, जैसे मैथमेटिक्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, हिज मैथमेटिक्स आर वेरी गुड, क्योंकि हिज मैथमेटिक्स लगाने से अब सब्जेक्ट का नेम नहीं रहेगा, रादर उसके कॉन्सेप्ट्स बन जाएंगे। चलिए ये थी सेकंड कैटेगरी। अब थर्ड कैटेगरी की तरफ मूव ऑन करेंगे। ऐसे नाउन्स जो दिखने में तो होंगे सिंगुलर पर वो काम करेंगे प्लूरल का। ऐसे कौन से नाउन्स हैं? जैसे मैंने बोला पीपल, लोग, है ना, चिल्ड्रन। और लिख लेंगे जी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज में जहां से क्वेश्चन आते हैं, कैटल, है ना, एक जानवरों के ग्रुप को बोला जाता है जिसको पंजाबी में डंगर भी बोला जाता है, सो उसको बोला जाएगा कैटल। लिख सकते हैं शेवेलरी, CAVALRY, CAVALRY। राइट डाउन दीस वर्ड्स आल्सो। दैट मींस द आर्मी दैट फाइट्स ऑन हॉर्सेस, जो घोड़े पे लड़ाई करते हैं ना, उन घुड़सवारों को, जो लड़ने वाले हमारे होते हैं फौजी, सॉर्ट ऑफ दैट वी कॉल देम शेवेलरी, उस ग्रुप को बोला जाता है। जेंट्री, जेंटल पीपल। पीजेंट्री, फार्मर्स के ग्रुप को बोला जाता है। अभी तो रिसेंटली फार्मर्स को लेकर बहुत ज्यादा एक नेशनल इशू भी बन गया था, सो डेफिनेटली ये वर्ड आप लोगों ने बहुत बार न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा होगा। आफ्टर दैट वर्मिन, ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, VERMIN, वर्मिन। नोबिलिटी, नोबल पीपल, अच्छे लोग। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पुलिस। अब एक वर्ड लिख लेंगे पुलिस, पुलिस के साथ इज नहीं लगाएंगे क्योंकि ये काम किस चीज का करेगा? प्लूरल का। मैंने बोला पुलिस आ रही है तो ऐसा थोड़ी ना कि कोई एक ही इंसान आएगा, 2-4 पर्सन होंगे, इंस्पेक्टर भी होगा, उसके साथ कांस्टेबल भी होंगे। ये भी एक ऐसा वर्ड है जो बिना SES लगे मेरे को फील देगा सिंगुलर की और काम करेगा प्लूरल का। समझ के चलेंगे इन सारे के सारे वर्ड्स को। ये सारे के सारे ऑल दीज आर प्लूरल वर्ड्स। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, ये जितने भी वर्ड्स मैंने बोले इनके साथ आप लोग अ या
एन नहीं लगा सकते हो। अरे भाई जो चीज अपने आप में प्लूरल है उसके साथ अ या एन लगाने का तो इश्यू ही नहीं आएगा। आफ्टर दैट आई विल आस्क क्या आप उसके साथ एस ई एस लगा सकते हो? अगेन नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि जो ऑलरेडी प्लूरल है उसको और प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। नो एस या फिर ई एस लिख लेंगे जी। Can't you see, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, can't you see that the cattle is grazing या cattles is grazing, तो समझना पड़ेगा, एक तो केटल्स नहीं होगा, द आंसर इज केटल, और नंबर 2 केटल के साथ इज नहीं लगाएंगे। अभी तो बताया दिखने में सिंगुलर काम करेगा प्लूरल का, तो कांट यू सी केटल आर ग्रेजिंग, समझ में आना चाहिए कि केटल के साथ इज नहीं लगाना है। इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पुलिस हो चाहे केटल हो, ये चीजें रेपिटेशन में लगातार रहती हैं एंड इतनी बेसिक है जो हर किसी स्टूडेंट को जो कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन करेगा उसके लिए पता होना मैंडेटरी हो जाता है। लास्ट कैटेगरी की तरफ चलेंगे, कुछ ऐसे नाउन्स एंड फाइनली हमारा जो नाउन्स होगा, जो मेन पोर्शन था, ऐसा नहीं कि नाउन्स में इतना ही था, नाउन्स में और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये एक मैराथन है, सो डेफिनेटली जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है हम लोग उसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट कैटेगरी है जी नाउन्स की, जहां पे ये दिखने में होंगे प्लूरल और काम भी करेंगे प्लूरल का। जैसे मैं बोलूंगी कुछ ऐसे आर्टिकल्स जो ड्रेसेस के नाम जो ज्यादातर बॉटम वेयर, बॉटम में पहनने के काम आएंगे और जिनको 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया जाता है। एक तो बॉटम वेयर है और ज्यादातर 2 पार्ट्स में स्प्लिटेड है, जैसे कि बोला जा सकता है बॉक्सर्स, पायजामाज, पैंट्स। हम लोग बोल देते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है कि भैया हमें पैंट चाहिए, इट्स नॉट पैंट, इट्स पैंट्स, है ना, ये चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। ट्राउजर नहीं होता, इट्स ऑलवेज ट्राउजर्स। और भी कॉमन वर्ड है जीन, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग ना जीन खरीदने जा रहे हैं, इट्स नॉट जीन, इट्स ऑलवेज जीन्स। लिख लेंगे जिन वर्ड्स को, द वर्ड्स आर पैंट्स, पायजामाज। हम लोग बोल देते हैं कि मैंने अपना पायजामा वेयर कर लिया, नो इट्स नॉट पायजामा, the words are pajamas, jeans, pajamas, trousers, jeans, shorts, shorts जो बेसिकली लड़के पहनते हैं, boxers ये भी तकरीबन बॉयज का आर्टिकल ही है, लिख लेंगे जी। आफ्टर दैट एक और चीज, tools and instrument that are used which have 2 parts, कुछ ऐसे टूल्स, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो ज्यादातर ऐसे 2 में स्प्लिट होंगे। अब जैसे मैंने 2 वाली डायग्राम बनाई ना, एक चीज हमारे डायग्राम हमारे दिमाग में एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोला जाता है जनरली सीजर। नहीं जी, सीजर नहीं, सीजर नहीं होता, द वर्ड इज सीजर्स। बोलचाल की भाषा में गलत बोला जाता है, सीजर्स होगा। और वर्ड लिख सकते हैं क्लिपर्स। क्लिपर्स क्या होते हैं? जो चिटकनी, जिसको कपड़े लटकाए जाते हैं तार पे, सो दैट द वर्ड इज क्लिपर्स। और लिख सकते हैं शेड्स, आप लोग गॉगल्स में वेयर कर सकते हो तो शेड्स लिख सकते हैं, ग्लासेस लिख सकते हैं, स्पेक्टेकल्स, कभी भी स्पेक्टेकल नहीं होगा। ये वर्ड जो हैं ये लिखे भी प्लूरल में ही जाते हैं और काम भी प्लूरल का ही करेंगे। समझ में आ रही है बात? स्पेक्टेकल्स यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइडर्स, सनग्लासेस लिख लेंगे जी, पिंसर्स। ये सारे के सारे वर्ड्स हम लोगों को समझ में आने चाहिए, जो काम भी करेंगे प्लूरल का और दिखने में भी क्या होंगे, प्लूरल। लेकिन फिर एक और बात समझ में आनी चाहिए कि क्या मैम हम लोग इन सारे के सारे वर्ड्स के साथ अ या एन यूज कर सकते हो? नॉट एट ऑल पॉसिबल। जो वर्ड्स अपने आप में ही प्लूरल हैं, आप लोग उनके साथ अ या एन कैसे अटैच कर सकते हो? क्या हम इनके साथ एस ई एस अटैच कर सकते हैं? अगेन जो पहले से प्लूरल हैं उनको और प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। डिवाइडर्स लिख लेंगे, सनग्लासेस लिख लेंगे, पिंसर्स लिख लेंगे। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी एक डाउट आता है माइंड में कि मैम बाय चांस हम किसी शॉप पे जा रहे हैं और हम लोग बोल रहे हैं कि भैया हमें पैंट्स दिखा दो, तो बोलचाल की भाषा में बड़ी कंफ्यूजन रहती है इन चीजों को लेके कि पैंट्स बोलेंगे तो सामने वाला यही एक्सपेक्ट करेगा कि पता नहीं 4, 5, 6, 7 कम से कम इतनी जीन्स तो आप लोग लेके जाओगे, उठा के आप लोग एक आर्टिकल लेके जा रहे हो। सामने वाले को क्या हमेशा कंफ्यूजन रहेगी? नहीं जी, अगर आप लोगों को क्लियर मेंशन करना है तो व्हाई कांट यू स्पीक लाइक दिस, आई वांट टू परचेज, आई वांट टू बाय
अ पेयर ऑफ जीन्स, जीन्स का तो जीन्स ही रहेगा, जीन्स का जीन तो नहीं बना सकती है, लेकिन अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे को एक जोड़ी चाहिए, सो डेफिनेटली आई विल राइट, आई विल से, आई विल स्पीक कि अ पेयर ऑफ, और अगर मेरे को ज्यादा चाहिए तो 2 पेयर्स ऑफ, 3 पेयर्स ऑफ, जितने भी पेयर चाहिए उतने ही पेयर हम लोग बता देंगे। एक है तो अ पेयर ऑफ, ज्यादा है तो पेयर्स ऑफ। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे he wants to buy a trouser, he wants to buy a pair of trousers, क्योंकि ट्राउजर का ट्राउजर्स ही बनेगा, और आगे अ लिखा हुआ था तो उसको मैंने अ पीस ऑफ में चेंज कर लिया। और लिख लीजिए your pajama is torn, your pajamas are torn। समझना पड़ेगा इन चीजों को ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ये जितने भी वर्ड्स थे ये काम भी प्लूरल करने का करेंगे, और दिखने में भी ये क्या थे, प्लूरल ही सारे के सारे वर्ड्स थे। तो ये इतना ही था हमारा नाउन्स के लिए, और बहुत सारी चीजें हैं, छोटे छोटे सब टॉपिक्स और भी बहुत ज्यादा हैं, जैसे एडजेक्टिव के साथ या नाउन के साथ जो कॉम्बिनेशन बनेगा। लेकिन फिर भी एक मैराथन है तो जो बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, डेफिनेटली सबसे पहले उसी को पिक करके चलेंगे। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम लोग प्रोनाउंस के साथ।